आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो यूपी में तमाम कोशिशों के बाद भी जो इंडिया अलायंस है वो टूटने की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद अब सपा गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो अब दोनों ही पार्टी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बीते लंबे समय से सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अंतिम में दोनों ही पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई है। और सूत्रों की माने तो सपा की ओर से कांग्रेस को कुल 17 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस 20 से कम सीटों पर किसी भी हाल में बात करने को तैयार ही नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दल की बातचीत टूट गई है और अब प्रदेश में दोनों दलों का गठबंधन नहीं है। लगातार सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर आ रही है और गठबंधन के लिए बातचीत टूटने के पीछे 3 लोकसभा सीटों के पेच को प्रमुख वजह बताया गया है। सपा सूत्र के मुताबिक कल देर रात तक चली बातचीत में भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, तब पार्टी ने बातचीत का सिलसिला रोकने का फिलहाल फैसला लिया है। सपा सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि अब राहुल गांधी से अखिलेश यादव की कोई भी मुलाकात नहीं होगी। इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी सुनाते हैं। बारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो बीच पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने भी कह दिया था कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनेगी तब तक वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और सपा सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर की जो बातचीत थी, जब उसमें कोई भी नतीजा और कोई भी हल नहीं निकला, तो उसके बाद सपा की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब आगे सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन अभी फिलहाल आधिकारिक ऐलान होना बाकी है कि आखिर यूपी में इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है, क्योंकि बंगाल और पंजाब में तो गठबंधन टूट चुका है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो दोनों ही राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने वाली है, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो पंजाब हो। तो वही बंगाल में भी ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो एकला चलो की राह पर चुनावी हुंकार भरेंगी। ऐसे में यूपी से तो 80 लोकसभा सीटें आती हैं। क्या इन 80 लोकसभा सीटों की लड़ाई में सपा और कांग्रेस एक साथ आती है या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। रुक करेंगे गौरव का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए लगातार सीट शेयरिंग को लेकर हर एक प्रदेश में पेच फंस रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही अलग हो चुकी हैं। पंजाब और दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ऐसे में अब अटकलें हैं कि यूपी में भी सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन टूटने की कगार पर है। आखिर पेच कहां फंस गया? जब गठबंधन हुआ तो तभी कयास लगा दिए गए थे कि यहाँ पर गठबंधन लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से कोई भी क्षेत्रीय पार्टी है वो ये नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पर सक्रिय हो, यहाँ पर उसको मजबूती मिले। और जिस तरह से यहाँ पर लगातार देख रहे हैं 4 मीटिंग जरूर हुई थी, उसके बाद भी यहाँ पर जो अगर सीट शेयरिंग की बात करें उस पर लगातार यहाँ पर खींचतान चल रही थी। और खींचतान का नतीजा भी ये यहाँ पर है कि जिस तरह हमने देखा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया, वो भी अकेले चुनाव लड़ेंगी। बिहार का जिस तरह से नीतीश कुमार या गठबंधन यूनाइटेड यहाँ पर एनडीए साथ आ गया है, तो वहां पर भी स्थिति गठबंधन की खराब हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी जिस तरह से कहा जाता है, अखिलेश यादव ने पहले भी बयान दिए थे कि हम सीट देने वाले, हम सीट लेने वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात थी। और दूसरा जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करें, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मुगालते में रखा गया था, उनको सीटें नहीं दी गई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज बनी हुई थी। वहां पर काफी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ था, पर यहाँ पर कुछ राहत मिली थी कि यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था 11 सीटें देने की यहाँ पर चर्चा चल रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा रही थी कि आने वाले समय में हो सकता है गठबंधन मजबूत होगा। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने हाल में ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किया था, तो ये माने जाने लगा था कि हाँ, भले ही यहाँ पर रालोद भले ही अलग हो गया, पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जाएगी। पर जिस तरह से यहाँ पर सीट शेयरिंग की
अगर बात करें तो तमाम सीटों पर यहाँ गठजोड़ बना हुआ है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सीट शेयरिंग की बात नहीं होगी तो वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर मुस्कान यहाँ पर स्पष्ट एक ही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल जो इंडी गठबंधन की जो एक नींव रखी गई थी, जो एक आधार रखा गया था, वो यहाँ पर समाप्त होता नजर आ रहा है। और फिलहाल मुझे कोई बिल्कुल उम्मीद नजर गौरव, नहीं अगर हम आती। मौजूदा वक्त की राजनीति पर गौर करें तो अभी की फिलहाल तस्वीर देखकर तो यही लगता है कि गठबंधन में जबरदस्त तरीके से राज चल रही है, गठबंधन टूट की कगार पर है। इसका आधिकारिक ऐलान कब तक हो सकता है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मुझसे आधिकारिक ऐलान की यहाँ पर कोई समय जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी लखनऊ में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर उनके द्वारा अगर वो यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या यात्रा में शामिल उनकी तब से कोई पुष्टि नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट मान लीजिए कि यहाँ पर गठबंधन में दाव बन चुकी है और ये गठबंधन टूट चुका है। क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक घोषणा कोई नहीं करेगा, पर एक दूसरे कार्यक्रम में अगर सम्मिलित नहीं हो रहा है तो इसका स्पष्ट संकेत है कि अगर हम एक साथ नहीं है तो फिर यहाँ पर एक साथ कार्यक्रम में आने का फायदा क्या है। और यहाँ पर इस तरह से तमाम सीटों की बात करें, बिजनौर, सीतापुर, देवरिया, अमरोहा, सहारनपुर, झांसी, तमाम सीटों पर गठजोड़ बना हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ यहाँ पर सीट देने की पेशकश की गई है, पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तमाम सीटों पर पैच पच रहा है और वो समाजवादी पार्टी गौरव, देखिए एक तरफ तो जो इंडिया अलायंस है ये लगातार टूटता बिखरता और तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है, तो वही अगर दूसरी तरफ हम एनडीए की बात करें तो एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है। अगर वाकई यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी अलग थलग हो जाते हैं तो बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलने वाला है? मुस्कान, बीजेपी लगातार मेहनत करने वाली पार्टी है और यहाँ पर बीजेपी लगातार अपनी पूरी स्तर तमाम चीजें मजबूत कर रही है। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साह फुकरे काम करते हैं। 370 जीत वोट ने यानी वोट यहाँ पर बात करने के बाद करते बोलते हैं 370 जो है अतिरिक्त वोटों को जोड़ा जाए और 370 सीटों को यहाँ जीता जाए। 400 पार का नारा बीजेपी यहाँ पर लगा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी मजबूत चल रही है और यहाँ पर अगर बात करें, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आती है तो यहाँ पर कुछ बेहतर हो सकता है। आपको बता दूं इसके पहले भी ये दोनों एक साथ में आए थे, पर यहाँ पर चुनाव परिणाम पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा था। पर चूंकि यहाँ पर बात साथ आने की होती है, अगर यहाँ पर साथ आते तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो वोट है या चुनौती है वो बीजेपी के लिए यहाँ बढ़ सकती है। पर इस तरह से यहाँ पर अलग हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक चुनावी जीत साबित होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर अपनी जो सीट है जीतने में, खासतौर से हम उन सीटों की बात कर रहे हैं जो 14 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर बीजेपी हारी थी, जिन पर बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है, उन सीटों को भी जीतने में बीजेपी को परेशानी नहीं होने वाली होगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।